खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अमरायई महासद्धि। गृहस्थ के जीवन में काम और अर्थ ये दो तत्व होते हैं। उधर धर्म और मोक्ष ये भी दो तत्व हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिए मान लें, काम और अर्थ। इन पर, इस गाड़ी पर अंकुश, धर्म मोक्ष का अंकुश रहता है तो यह दुपहिया गाड़ी ठीक चल सकती है। अगर यह निरंकुश हो जाए, कोई कंट्रोलर न हो, तो फिर दुखों के गर्त में जाकर यह गाड़ी गिर सकती है। काम और अर्थ, काम को गृहस्थ जीवन का एक साध्य मान लें। यहाँ काम का मतलब वर्क, कार्य वो नहीं है जो एक काम शब्द रूप ये चीज़ें हैं, भोग है। तो यह भोग है, काम भोग है। यह गृहस्थ जीवन में गार्हस्थ्य का एक साध्य बन जाता है, तो उसका साधन है अर्थ, धन, पैसा। तो ये दोनों सांसारिक चीजें हो जाती हैं, अर्थ और काम, काम और अर्थ। अब इन पर धर्म का अंकुश और मोक्ष का अंकुश। गृहस्थ जीवन में आदमी अर्थ का अर्जन करता है और अर्जन करके अर्थ का उपयोग भी करता है। कोई भोग में उपयोग करता है तो कोई दान में भी उसका उपयोग करता है। दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। संस्कृत में, साहित्य में कहा गया है कि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो आदमी न तो दान देता है और न भोग करता है, तो फिर तीसरी गति है नाश, वो हो सकती है। तो अर्थ का आदमी दान भी करने वाले करते हैं। अब दान किस क्षेत्र में किया जा रहा है, यह भी एक विवेक का विषय बन सकता है कि दान एक सामाजिक कार्य में किया जाए। जैसे कोई चिकित्सालय बनाने में, चिकित्सालय में अपना योगदान देता है अर्थ का। कोई शिक्षालय, स्कूल, कॉलेज, इन चीज़ों में अपना योगदान देता है। कोई प्याऊ बनाने में, कोई गौशाला में, कोई और गरीबों की सेवा में कोई लगा दे। और ये सामाजिक कार्य हैं, इनमें अर्थ का दान दिया जाता है। इसमें दयालुता भी, बहुत दयालु आदमी है जो एक सामाजिक सहयोग करता है, गरीबों के लिए कुछ करता है कि गरीबों के रहने के मकान नहीं है, छोटे मोटे, उनको आश्रय मिल जाए। तो ये एक दयालुता
और परोपकार लौकिक संदर्भ की यह बात हो जाती है। तेरा पंथ दर्शन के संदर्भ में बात करें तो यह सांसारिक लौकिक उपकार है, लौकिक दया उपकार दान कभी गरीबों की ओर की। तो एक तो अर्थ को सामाजिक क्षेत्र में प्रदत्त किया जा सकता है। अब कोई गलत कार्यों में अर्थ का नियोजन कर दे, हिंसा अपराध, कोई आदमी कहता है कि एक सुपारी दे दूंगा अमुक आदमी को पूरा कर दो, तुम एक सुपारी दूंगा अमुक आदमी को पूरा कर दो, समाप्त कर दो। अब इसमें भी अर्थ का दान हो रहा है, पर यह एक अपराध हिंसा इस कार्य में, या आपराधिक गतिविधियां कोई चलाए कि उनमें कोई अर्थ का सहयोग करता है, तो वह भी एक अर्थ का दान तो है। तीसरा एक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र बनता है कि जहाँ धार्मिक गतिविधियां चलती हैं, कि जहाँ धार्मिक शिक्षण चलता है, धार्मिक साधना चलती है, धार्मिक ज्ञान संबंधी उपक्रम चलते हैं, तो उन धार्मिक चीज़ों में जो स्थान की ज़रूरत है, पुस्तकों की ज़रूरत है और कोई साधन सामग्री चाहिए, तो उस संदर्भ में कोई दान, कोई साहित्य के प्रकाशन में, साहित्य के निर्माण में, उसमें अर्थ का दान करता है, कोई संस्थाओं में अर्थ का दान करता है। तो यह सारा एक अर्थ का दान हो गया, परंतु अब दान किस भावना से किस जगह दिया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों में किसी को मराने के लिए, हत्या कराने, उसमें दान दे रहा है, वो दान तो जहाँ दुर्भावना जुड़ी हुई है, एक घृणित कोटि का वह दान हो सकता है। एक सामाजिक दान है, वह भी लौकिक उपकार, सांसारिक उपकार हमारी तेरा पंथ दर्शन के भाषा में माने तो सामाजिक सहयोग की भावना, उपकार, मन में दया अनुकंपा लौकिक हो सकती है, वो है। उस हिसाब से आदमी, लोग भी सोचते हैं भी हमारे गांव के ये हैं, जो हमारे गांव में इतनी चीज़ें बनी है, स्कूल बनी है, चिकित्सालय, इन सेठ साहब का बड़ा योगदान है। तो वो एक लौकिक सामाजिक परोपकार में दिया जाने वाला दान हो गया, जिसको घृणित कोटि का दान नहीं कहा जा सकता, एक लौकिक सामाजिक उपकार का। अब एक यह धार्मिक भी कि धार्मिक गतिविधियां है कि भाई धार्मिक स्थान चाहिए पौषध करने के लिए, सामायिक करने के लिए, बच्चों के धार्मिक शिक्षण के लिए भी कोई हॉल, कोई स्थान चाहिए, कि ध्यान योग का प्रयोग कराने के लिए भी कोई स्थान चाहिए, व्याख्यान प्रवचन होता है उसके लिए भी कोई हॉल आदि चाहिए। तो ये भवन हॉल ऐसे बनते हैं। इधर भी साहित्य चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, लोग पढ़ेंगे, उनमें धर्म की भावना जगे, तो साहित्य का निर्माण प्रकाशन, इस प्रकार की जो ये धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, इनके संदर्भ में जो सहायक सामग्री चाहिए, इसमें भी अर्थ का दान किया जाता है। तो ये दान के तीन क्षेत्र बन जाते हैं। एक तो ये निंदित घृणित आपराधिक क्षेत्र है, हिंसा हत्या कराना, पैसा लो उसको मराओ उसको मारो वो करो, ऐसी घृणित गतिविधियों में देना, वो तो एक निंदित निंदनीय गर्हणीय कोटि का दान मान ले। दूसरा सामाजिक लौकिक उपकार के कार्य हैं, स्कूल है, चिकित्सालय है, गरीबों के लिए मकान हैं और हैं, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था आदि आदि है, गौशाला है, प्याऊ है, ये लौकिक उपकार के कार्य हैं। इन्हें कोई निंदित निंदनीय ऐसा नहीं भी ओहो बहुत खराब काम, कोई निंदनीय ग्रहणीय काम नहीं, ये लौकिक उपकार के उससे जुड़े हुए कार्य है, वहाँ दान गया है। तीसरा क्षेत्र धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भ का,
जिसमें धार्मिक स्थान, धार्मिक प्रवचन के स्थान, बच्चों के शिक्षण आदि, साहित्य का धार्मिक साहित्य है और है, ऐसी गतिविधियां हैं, उनमें दान। यूँ ये दान के मोटा मोटी 3 क्षेत्र एक तात्कालिक रूप में समझ में आ रहे हैं। तो अर्थ है, आयारों में कहा गया है अमराययी महासद्धि। तो यह अर्थ का जो दानम भोगो नाश है, मैंने श्लोक का, एक तो वह दान होता है अर्थ का, दूसरा भोग, आदमी ने दान कुछ किया, बाकी अपना भोग करता है, खुद के लिए खाना पीना आदि, उसमें पैसा लगाता है, वो पैसे का भोग हो गया। का तीसरा नाश है, न दान दिया न भोग किया, पैसा पड़ा रह गया, कोई ले गए, नाश हो गया, या कोई किसी तरह कोई खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो वो नाश भी एक गति मानी गई है। अमराययी महासद्धि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काम और अर्थ में महान श्रद्धा यानी महान आसक्ति का भाव होता है। तो शास्त्रकार ने कहा अमराययी, कि वे तो अमर की भांति आचरण करते हैं। ऐसा आदमी कि इतना पैसे मेरे काम में, विषय भोगों में आसक्त है, वो तो मानो अपने आप को अमर मान करके बैठा है। यह नहीं सोचता कि कभी मरना है, मानो उसको मरना है ही नहीं, हमेशा ही दुनिया में रहना है, मनुष्य के रूप में रहना है। इतना निश्चिंत होकर के वह विषय भोगों में और अर्थ में अति डूबा हुआ और लिप्त रहता है। तो अमर तो दुनिया में कौन है? अमर की तरह आचरण करता है। अमराययी, अमर इव आचरति इति अमरायते। अमर की तरह, अमर कोई नहीं है, अमर की तरह वो जीवन जी रहा है कि धर्म धर्म कुछ नहीं समझता, बस पैसा विषय भोग इनमें ही जो ज़्यादा लिप्त रहता है, उसके लिए मानो यह आयारों का सूत्र है अमराययी महासद्धि। मानो आगाह करने वाला है कि अमर की तरह जीवन मत जियो, आखिर जीवन शाश्वत नहीं है। अमर दुनिया में कोई भी आदमी सदेह रूप में अमर नहीं होता। और तो क्या, भगवान महावीर जैसे, तीर्थंकर जैसे महान आत्माएं, लोकोत्तम पुरुष, वे भी देह के रूप में अमर नहीं होते। और भगवान महावीर लगभग 72 वर्षों का उनका जीवन काल, आसातना न हो, आज भी 90 के 100 पार के लोग मिल जाते हैं। भगवान महावीर को तो 80 भी नहीं आए, 75 भी नहीं आए। वो हीरक जयंती मनाने का भी मानो मौका नहीं आया कि 75 भी नहीं आए, इतने जल्दी पधार गए। तो भगवान महावीर जैसे भी अमर नहीं रह सके। तो हालांकि सिद्धांत है, तीर्थंकरों का आयुष्य वो एक उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता है, वो सिद्धांत भी है। और ऐसे देख लें भी कि आयुष्य बहुत दीर्घ नहीं रहा। भिक्षु स्वामी का तो फिर भी 77 करीब वर्ष, तो भगवान महावीर से ज़्यादा उम्र तो भिक्षु स्वामी की हुई। खैर, भगवान महावीर की कोई आसाधना की बात नहीं, वो तो दुनिया का क्रम है कि तीर्थंकरों का आयुष्य वो ज़्यादा लंबा होता नहीं है। खैर, जो भी है, मैं बता रहा था कि अमराययी महासद्धि यह आयारों का सूत्र है कि पैसे में, काम भोगों में जो श्रद्धावान है, महान श्रद्धा आसक्ति है, वो आदमी निश्चिंत होकर जी रहा है कि मानो कि कभी मरना ही नहीं है उसको, वो तो अमर है। तो यह एक आगम का यह सूक्त हमें सावधान मानो कर रहा है कि अमर की तरह मत रहो।
निश्चिंत होकर मत बैठे रहो, अमर दुनिया में कोई नहीं है। देवता को मान लो अमर कह दे, देवों की आसाधना न हो, देव भी वैसे अमर नहीं है, उनका भी आयुष्य कभी न कभी पूरा होता है। हमारी भाषा में कह दें च्यवन, कह दें उद्बोधन, हमारी सीधी भाषा में डेथ, मृत्यु उनकी भी होती है। तो ऐसी स्थिति में अर्थ और काम में गृहस्थ का जीवन होता है, तो उस पर धर्म मोक्ष की बात का अंकुश रहे कि मैं पैसे का दुरुपयोग न करूं, पैसे के अर्जन में बेईमानी, धोखाधड़ी, अनैतिकता, अप्रामाणिकता करने से बचने का प्रयास रखूं। अगर अर्थ के अर्जन में ईमानदारी है, तो एक तो अच्छी चीज की ईमानदारी है, फिर अर्थ में उपभोग में संयम है कि विलासिता रूप में उपभोग नहीं, अपना संयम रखें। और फिर आसक्ति भी कम हो, अर्थ के प्रति आसक्ति, मोह नहीं, और त्याग, विसर्जन, यानी कि विसर्जन कैसे कि जैसे मान लो कि आदमी सोच ले कि कार्तिक शुक्ला पूनम आने वाली है, चतुर्मास संपन्न होने वाला है, इस चतुर्मास की संपन्नता के बाद मैं मेरे मालिकाना में इतनी राशि से ज़्यादा नहीं रखूँगा, यह मुझे त्याग है। तो कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद इससे ज़्यादा राशि परिग्रह की मैं अपने मालिकाना में नहीं रखूँगा, यह त्याग कर दिया। यह त्याग करना संयम हो गया, धर्म हो गया। अब वो देखेगा कि राशि है कितनी, कि भी राशि तो जो मैंने सीमा रखी है उससे ज़्यादा है मेरे पास, वो मुझे कार्तिक पूनम के बाद रखनी कल्पती नहीं है, मेरे त्याग है। तो फिर वो आदमी उस राशि को किसी तरह किसी को देने का, संस्था में देने का, दान देने का, किसी को देने का उपाय करके कि वो राशि मुझे हटानी है ताकि मेरे त्याग में कहीं दोष न लग जाए। तो जो त्याग कर दिया कि मैं इतनी सीमा से ज़्यादा नहीं रखूँगा, यह त्याग है, वो धर्म का, संयम का काम हो जाता है। तो यह अर्थ और काम, इनमें आदमी जितना गृहस्थ जीवन में भी संयम रख सके, संयम रखने का प्रयास करे। अब श्रावक है, श्राविका है, तो 12 व्रत ले लिए, अच्छी तरह समझ करके उनका पालन करे। इच्छा परिमाण भी है, भोगोपभोग परिमाण भी है, और आगे जितना संकोच हो सके वो संयम करे। तो परिग्रह का अल्पीकरण है, भोगोपभोग का भी संयम। और ज्यों ज्यों उम्र ज़्यादा 80, 85, 90, तभी और जितना परिग्रह कम और जितना मेरा संयम रह सके, धार्मिक साधना मेरी अच्छी चले, इस प्रकार का चिंतन गृहस्थ रखें। तो आयारों में जो कहा गया, अमरायई महासद्धि, महाश्रद्धि, काम और अर्थ में महाआसक्त आदमी अमर की तरह आचरण करता है। अमर नाम तो भले किसी का हो जाए, नाम में भी एक तो प्रेरणादायी नाम हो तो बढ़िया है, ऐसे तो जो जिस नाम से भी प्रेरणा मिले, मेरा नाम अच्छा नाम है, तो भी नाम भी बोलेगा तो भी कोई अच्छी प्रेरणा मिल जाएगी। तो ये नाम यूँ तो प्रेरणा देने वाला भी हो सकता है, पर नाम आखिर संज्ञा है। जरूरी नहीं है कि जैसा नाम है वैसा ही। नाम तो प्रसन्न है, नाम तो प्रसन्न है, तो रहता तो वो दुखी है, उदास है। तो नाम निक्षेप
का वो प्रसन्न है, भाव निक्षेप का प्रसन्न नहीं है, नाम ही प्रसन्न है। नाम तो मुदित है, रहता उदास है, दुखी, तो नाम निक्षेप का मुदित है वो, भाव निक्षेप से वो मुदित नहीं है। तो नाम अच्छा हो, प्रेरणा भी अच्छी मिलती रहे, तो वो नाम अच्छा हो। इस हमारे साधु साधियों के हम बहुधा दीक्षा के समय नया नामकरण कर देते हैं, ताकि नाम से भी एक, हमारे उदित कुमार जी स्वामी का पहले तो नाम हीरालाल जी था, तो हीरा तो परिग्रह का सा नाम हो गया, हीरा हीरा परिग्रह है। वैसे एक संत और हमारे पहले थे हीरालाल जी स्वामी, दीक्षा ली तब नाम हेमंत कुमार रखा गया था। दीक्षा के समय तो नाम हेमंत कुमार रखा गया। बाद में गुरुदेव तुलसी का संभवतः फरमाना था कि रामायण में आता है उदित मुदित, उदित मुदित रामायण में आता है, तो मुदित तो मैं था, इनको उदित, तो यूँ गुरुदेव ने फिर संभवतः उदित उपनाम या जो भी एक उदित और दो नाम हो गए, दो नाम हो गए, उदित और हेमंत। तो अब बाद में उदित नाम ही फेमस हो गया, वो हेमंत। तो कभी नाम हीरालाल था, तो हीरालाल थोड़ा सांसारिक सा नाम है, हीरा पन्ना माणक मोती सांसारिक है, और उदित तो रामायण का ऐतिहासिक उदित मुदित जो साधु हुए थे, तो वो बात इतिहास की रामायण की है। उसका संभवतः गुरुदेव ने उल्लेख भी किया था कि रामायण में दो नाम आते हैं, उदित मुदित साधु, तो उदित नाम। तो खैर नाम से भी प्रेरणा मिल सकती है, तो अमर नाम भले हो जाए पर अमर दुनिया में कोई आदमी नहीं है। और इसलिए हम ये ध्यान रखें कि, और गृहस्थ विशेष ध्यान रखें कि अमर की तरह आचरण न करूं, अपने प्रति धर्म के प्रति जागरूक रहूं।